ओके। आई थिंक आवाज़ भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी सबको। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ हुसनैन अहमद। एंड आज के इस सेशन में बेसिकली हम देख रहे होंगे कि जो वेबसाइट के फ्रंट एंड्स जो होते हैं बेसिकली वो हम किस तरह से एआई के थ्रू बना सकते हैं, और थोड़ी बहुत इसमें हम जो है वो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी इसमें करेंगे। और देखेंगे कि जो मार्केट में इस वक्त जो है वो कौन से लाइक डिफरेंट टूल्स हैं एआई के जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने जो है फ्रंट एंड जो है वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ सारी ओवरऑल कवर कर रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है, और इस चीज़ को जब कवर करेंगे। Okay, so first of all, a little intro about myself. My name is Usman Ahmed, and I am full stack developer. Mainly, I work in Mernstack and Django, and I am currently studying in UT Lahore, new campus, and I'm in my sixth semester. इसके अलावा जो I am the lead of MLSA UT Lahore new campus and GDSC Lahore new campus. Okay, so first of all यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम एआई को यूज़ क्यों करें फ्रंट एंड हुसनैन, आपके डेवलपमेंट के लिए। स्लाइड्स डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, सो क्यों, मतलब जो ट्रेडिशंस पहले होते थे कि हम एआई के बगैर हम एआई को एग्जैक्टली यूज़ अ, करें क्यों। हुसनैन, आपकी स्लाइड्स डिस्प्ले नहीं हो रही। एक मिनट में दोबारा करता हूँ। अब क्लियर है ना। नो, काइंडली 1-2 मिनट वेट कर लें। हेलो। नहीं नहीं, अभी स्लाइड्स डिस्प्ले नहीं हो रही, ज़रा काइंडली वेट करो। मैंने शेयर कर दिया यहाँ से। ओके, स्क्रीन विजिबल है, काइंडली स्लाइड्स शेयर करें। ओके ओके ठीक है। आई थिंक अब शेयर हो रही होगी। बिलाल काइंडली कन्फर्म कर दें। यस, स्लाइड्स अब शेयर हो रही हैं। ठीक है, ओके। ओके, सो अभी पहले जो है वो थोड़ा बहुत मैंने कवर किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसमें कि एआई को हमने जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना ही क्यों है। जो पिछले वेज थे, जो हम एआई से पहले जो है वो हम यूआई वगैरह बनाते थे, डिज़ाइन वगैरह बनाते थे, उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं कि हमें जो है वो एआई की तरफ मूव करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि इससे जो होता है ना एआई यूज़ करने से हमारा जो डेवलपमेंट का ओवरऑल जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। जहाँ पे लेट से कोई एक वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो हम 2 घंटे 3 घंटे में बना रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो 20 मिनट आधे घंटे में भी बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपर नॉलेज। सेकंड, इसके लिए जो है वो जब भी हम यूआई यूएक्स डिज़ाइन बनाते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप पहले आइडिया करते हो, फिर आप उसके लिए इंस्पिरेशन फाइंड करते हो, फिर आप डिज़ाइन बनाते हो, फिर आप कोडिंग करते हो। तो ये 4-5 स्टेप्स होते हैं, और एक में से हम इन चारों पांचों स्टेप्स को ऑटोमेट कर सकते हैं और इजीली जो है वो हम रैपिड मतलब कोई भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं। सेकंड, इसमें जो है ना वो हम यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एआई का जो है ना वो जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनर जो होता है वो हर एक डिज़ाइनर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, और उसकी एक स्किल सेट होता है कि वो उस स्किल सेट के ऊपर बना सकता है। लेकिन एआई जो है यू नो कि वो लाइक काफ़ी ज़्यादा डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ होता है, तो वो एज अ लाइक एक्ट करता है एक एक्सपर्ट डिज़ाइनर। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें जो है वो इसको यूज़ करना चाहिए। सेकंड, एआई से जो वेबसाइट्स बनती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में उनमें जो है ना वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती हैं। तो अगर हम खुद का कोई कोई भी कोड लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांस उसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि उनमें कोई ना कोई बग मिल जाएगा हमें। ठीक है, आल्दो एआई में भी अभी कुछ ना कुछ बग्स मिल जाते हैं, लेकिन एक ह्यूमन की निस्बत एआई जो है वो कुछ बेहतर कोड लिख देता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे। अच्छा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि जो ट्रेडिशन होता है कि हम जैसे नॉर्मल पहले मतलब डिज़ाइन वगैरह बनाते थे। ठीक है, और जो अब एआई का जो है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में लाइक फ़र्क क्या है, हमें यूज़ ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट यहाँ पे होता है, मैं प्रीवियसली हमने बात की कि जो अभी हम कोई यूआई यूएक्स मतलब डिज़ाइन बनाते हैं ना उसमें ये 4 फेजेस होते हैं। ठीक है,
पहला होता है आइडिया जनरेशन, कि आपको कोई भी एक आइडिया मिला है कि आपने इसके ऊपर वेबसाइट बनानी है, उसका फ्रंट एंड बनाना है, तो आप पहले उसका आइडिया देखते हो कि हाँ जी ये वेबसाइट है, इसके अंदर अब क्या क्या आइटम्स जो है वो ऐड होने चाहिए, कौन से सेक्शंस ऐड होने चाहिए, पहले आप वो सारा जो है वो मैनुअल जो है वो ब्रेन करते हो, ठीक है। उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हो, प्रीवियस वेबसाइट्स, एंड देन थोड़ा बहुत उसके अंदर आप कोई ना कोई आइडिया लेके आते हो। आइडिया के बाद उसका ना पूरा डिज़ाइन जो है वो बनाते हो, ठीक है। और जो उस डिज़ाइन में बेसिकली आप कलर स्कीम वगैरह डिसाइड कर रहे होते हो, एंड देन फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा वो, और फिग्मा या फोटोशॉप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप एक पूरा उसका पहले डिज़ाइन बनाओगे। देन थर्ड पार्ट पे जाके कहीं ना कहीं आप उसका लाइक एक यूआई बना रहे होगे, कि वो यूआई बेसिकली लाइक जो भी आपने डिज़ाइन बनाया उसको एक्चुअल में जो है ना वो एक यूआई वगैरह बना रहे होगे, देन उसके लाइक कोडिंग वगैरह करके आप एक पूरी परफेक्ट वेबसाइट बनेगी। तो ये चार स्टेप्स हैं जहाँ पे जो ए से पहले जो है वो हमें इन चारों स्टेप्स को लाइक मूव करना पड़ता था वन बाय वन, फिर जाके एक फ्रंट एंड का जो है ना वो एक रेडी होता था बेसिकली। लेकिन अब एआई आने से क्या हो गया कि जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो ऑटोमेट हो गई हैं। अब आप सिर्फ एआई को बताते हो कि बेसिकली मेरा ये वेबसाइट का काम है, मैंने ये करना है, वो साथ ही आपको सारी आइडियाज़ बताता है कि आपने इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन जो है वो ऐड होने चाहिए, ठीक है। और साथ में अब आपको लाइक कलर्स वगैरह भी बता देता है कि इस वेबसाइट के लिए ये कलर बेटर है, और इस यूआई को आप इस तरह से रखो, और ये सारा काम जो है ना वो ऑटोमेट हो चुका है। तो ये कुछ रीजंस थे कि हमें जो है ना एआई जो एआई मतलब एआई क्यों यूज़ करना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। मेन इसका मकसद ये है कि आपका जो यूआई है वो बहुत फास्टली जो है वो बन रहा होता है। जहाँ पे आपको लेट्स से 3-4 घंटे एक यूआई में लगते थे, वहाँ पे अब डिपेंड करेगा, आप 20 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे। अच्छा, अब हम कुछ टूल्स की बात करेंगे जिनको हम यूज़ करते हुए एक्चुअल में ये सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब डिफरेंट टूल्स हैं इसमें। ये जो एक आपको टेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसमें मैंने कुछ टूल्स लिखे हैं, जैसे गिटहब कोपायलट है, वर्सल का V0 है, कोडियम है, और फ्रेमर एआई एंड फिग्मा एआई। ये लास्ट वाले जो दो हैं ये बेसिकली नो कोड टूल्स हैं, मतलब अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तो आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इन दोनों को यूज़ करते हुए। लेकिन इनके अपने भी लाइक डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप जो है वो कस्टमाइज काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके अलावा गिटहब कोपायलट जो है वो इसमें जो है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है, अगर आपके पास गिटहब एजुकेशन अगर आपके पास पड़ी हो पैक। और अगर आपके पास नहीं है बेसिकली तो आप इसको जो है वो लाइक फ्री में ले सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी की मेल या कॉलेज की मेल से इसको अप्लाई करते हुए आपको फ्री में मिल जाता है। और दो गिटहब को पहले जो है वो अभी भी फ्री में ही है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे वर्सल का V0 है, ठीक है। करंटली ये मेरा सबसे फेवरेट टूल है वर्सल V0। ये बेसिकली जो है आप सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट ही देते हो, और ये लाइक एक पूरा स्ट्रक्चर वे में जो है वो आपको कंपोनेंट्स दे देता है। इसका ये है कि फ्री टायर इसका अवेलेबल है, मतलब कोई आप एक आधी वेबसाइट बनाओगे इसके बाद आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा एक दिन में, जो है ये कुछ इसकी लिमिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये टूल लाइक अच्छा लगे तो आप इसको लाइक आपको फिर प्रीमियम वर्जन बाय करना पड़ता है, लेकिन फ्री वर्जन जो है वो उस हद तक आपको जो है वो आप एक 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 वेबसाइट तो आप इजीली बना ही लोगे। सेकंड एक कोडियम है। कोडियम बेसिकली एक जो है वो पूरा लाइक एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कोडियम के अलावा एक कर्सर भी है, कर्सर एआई, ठीक है। अब ये दो बेसिकली सॉफ्टवेयर इनको अपने इंस्टॉल करना पड़ता है। इनका ये है कि इसके अंदर जो आपको ऑटो ऑटो कम्प्लीशन के जो टूल्स हैं वो आपको मिलते हैं, लेकिन एआई के जो फीचर्स हैं वो आपको लिमिटेड मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली होता है किसी में अगर आप गिटहब को वर्सल V0 यूज़ करोगे तो इनकी आपको लिमिट ज़्यादा मिलेगी इनसे, इन नीचे जो वाले जो भी टूल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एंड देन फ्रेमर एआई है। ये बेसिकली नो कोड टूल है, जैसे हमने पहले इसके बारे में बात की। एंड देन फिग्मा का टूल है जो आप डिज़ाइन बनाते हो साथ ही उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये दो जो है ना इनकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप छोटे मोटे काम कर सकते हो, और अगर आपने ज़्यादा फुल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए जो है वो आपको इसका लाइक बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो आज की इस लाइक होल सेशन में हम इन दोनों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, गिटहब कोपायलट एंड वर्सल को, ठीक है। और ये तीन, इसके अलावा भी अगर आप लाइक चैट जीपीटी वगैरह है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो भी यूज़ कर सकते हो, उनको भी हम यूज़ करेंगे। एंड देन क्लाउड भी है, क्लाउड का जो आजकल जो है एक काफ़ी अच्छा मॉडल है क्लाउड 7.0, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनके अपने कुछ लिमिट्स हैं। ये दो जो है इनकी लाइक बहुत लाइक लिमिट बहुत ज़्यादा है इनकी। आप एक तकरीबन एक आधी वेबसाइट तो बना ही लोगे, इसके बाद लिमिट इसकी कंप्लीट होगी, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे गिटहब कोपायलट की, कि गिटहब कोपायलट को जो है वो लाइक यूज़ किस तरह से करना है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गिटहब कोपायलट का। तो अगर आप यहाँ पे ओपन करो ना अभी गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट का सीन ये है कि ये जो गिटहब है, GitHub जहाँ पे हम लाइक अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सेव कर रहे थे, मतलब को सोर्स कोड सेव कर रहे थे, ये उनका बेसिकली एआई का ना प्रोग्राम है। इसको आप बेसिकली VS कोड के दिन इंस्टॉल कर सकते हो, और ये जो है ना बिल्कुल लाइक
यहाँ पे आप जैसे एक्सटेंशन में देख सकते हो, ये भी VS कोड यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है, एंड देन यहाँ पे कोड है, एंड यहाँ पे आप इसको पूछ सकते हो सारा, और ये साथ साथ आपको जो है ना वो काम करके दे रहा होता है। ठीक है, ये कुछ इसके हैं। ठीक है, और ये इसका फ्री जो है वर्जन अवेलेबल है, और इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को ये फ्री में मिल सकता है यूजिंग गिटहब एजुकेशन। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ पे गिटहब एजुकेशन पैक ले सकते हो, वो आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, तो उसमें आपको ये फ्री में मिल जाएगा। नंबर वन ये था। सेकंड जो है वो, जो मेन जो है डेमो है वो इंशाल्लाह इसको उसके हम नेक्स्ट मूव करेंगे। सेकंड है वर्सल का V0। ठीक है, अब जैसे इसमें जो है ना हम ऑटो कम्प्लीशन के टूल्स मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे आप उसको टाइप करते हो, वो आपको कोड दे देता है यहाँ पे इस केस में। उसका भी सेम प्रोसेस वही है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो वेब के ऊपर बेस्ड है V0। तो ये वेबसाइट होती है, और इसके अंदर आप जो भी आपने काम करवाना था वो आप उसको देते हो, वो आपको बजाय बदले में कुछ ना कुछ कोड देता है, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका एक छोटा सा डाउनफॉल ये है कि वर्सल जो है ना वो मोस्टली चलता है टेलविंड के ऊपर और शेयर्ड सीएन के ऊपर। और जो ये गिटहब कोपायलट है इसके अंदर आप कस्टम CSS वगैरह भी लगा सकते हो, और इसके अलावा भी कुछ टूल, मतलब कस्टम CSS बेसिकली आप लगा सकते हो, उसको आप बता भी सकते हो कि आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है। लेकिन V0 जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेलविंड के ऊपर वर्क करता है। तो आपको कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करके कर रहे हो, नेक्स्ट JS यूज़ कर रहे हो, लेकिन साथ टेलविंड भी यूज़ कर रहे हो और शेयर्ड सीएन भी यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में वर्सल जो है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ठीक है? जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आजकल मार्केट में जो टेलविंड ही चलती है, और उसके ऊपर आप शेयर्ड सीएन वगैरह लगा देते हो, तो इस केस में वर्सल जो है वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जो है वो हम डेमो की तरफ मूव करते हैं। तो आज की इस सेशन में ना हम जो एक वेबसाइट बना रहे होंगे, एक सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, और उसके अंदर जो है वो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। गिटहब कोपायलट को भी यूज़ कर रहे होंगे, एंड देन वर्सल V0 को भी यूज़ कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। पहले हम गिटहब कोपायलट का मेन देखेंगे, देन वर्सल का भी मैं आपको वर्सल का V0 जो है टूल, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज़ करने के लिए हम जो है रिएक्ट को यूज़ करेंगे। कस्टम जो है HTML CSS के बजाय हम रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि कितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको रिएक्ट आती है। ठीक है, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बहुत आइडिया हो जाए। 3, 4, दैट्स नाइस, 5, 6। ठीक है, ठीक है, बहुत अला। तो आई थिंक 40-50% पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे रिएक्ट आती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आती बाय एनी चांस, थोड़ा सा रिएक्ट का देख ले। रिएक्ट बेसिकली ना एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, आज तो इसको टेक्निकल टर्म्स में ये लाइब्रेरी है, लेकिन इसको आप फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। अब जितनी भी वेबसाइट होती है ना वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ये जो आपको पेज हो रहा है इसमें तीन चीज़ें यूज़ हो रही हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कहाँ पे? HTML बेसिकली आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा होता है, जैसे ये न्यू पोस्ट है, बटन है, ये कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और उसके अलावा कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी हम HTML में डिफाइन करते हैं। CSS के लिए बटन में कौन सा कलर होगा, ठीक है, कौन सी इमेज का क्या साइज होगा, जैसे लेट्स से ये इमेज है, इसका एक साइज है स्पेसिफिक, ये साइज जो है वो हम CSS से इन्होंने सेट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इस बटन का बैकग्राउंड कलर वाइट देना है, कैसे पता है, हमने CSS के थ्रू लगाया हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा किसी बटन पे क्लिक करके क्या फॉर्म होगा, इस चीज़ को जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करते हैं। तो ये तीन इसके मेन काम होते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इसमें सीन ये होता है कि जो बड़ी वेबसाइट्स होती है ना उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को जो है ना वो हम हैंडल नहीं कर सकते एक पॉइंट पे आके। ठीक है, आप जितने भी बेसिक वेबसाइट्स होंगी ना, आप वो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू इजीली बना लेंगे। लेकिन जैसे ही लेट्स से मैंने आपको कह दी कि आपने फेसबुक बनानी है, फेसबुक टाइप की एक वेबसाइट बनानी है, या आपने लेट्स से कोई यूट्यूब का क्लोन बनाना है। ठीक है, या आपको क्लाइंट ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया जो कि इतना सिंपल नहीं है, मतलब काफ़ी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ठीक है, फिर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, या अगर बनेगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो उस केस में हम कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क जो है वो रिएक्ट है, Vue.js है, और काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब रिएक्ट का सीन ये है कि रिएक्ट बेसिकली अभी तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे है। ठीक है, रिएक्ट होता है, एक एक Vue.js एंड एंगुलर, ये तीन होते हैं, अभी रिएक्ट सब बिल्कुल टॉप पे है। रिएक्ट जो है वो बेसिकली फेसबुक ने बनाया। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली सारा थोड़ी बहुत हम बेसिक्स देखेंगे, एंड देन इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने रिएक्ट आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो हम
दो तीन कमांड्स हैं जो रन करनी है। तो ये आपका कह लो रिएक्ट का एक टाइप ऑफ कह लो इंट्रो भी हो सकता है, ठीक है, और उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पे लिखना है वाइट, वाइट के आगे आप लिख दो वाइट क्रिएट नेक्स्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये लिख दो गूगल पे। एंड देन आपको ये गेटिंग स्टार्टेड का एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ओपन कर लेना। एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ पेज मिलेगा एक, यहाँ पे सबसे स्क्रॉल डाउन नीचे करके ना आपको एक कमांड मिलेगी ये वाली, ठीक है, npm create white @latest। तो ये आपको बेसिकली आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर ओपन हुई है, यहाँ पे आपने राइट राइट क्लिक करके ना एक टर्मिनल ओपन कर लेना है अपना, कोई भी आपके पास टर्मिनल पड़ा हो। एंड देन यहाँ पे आपको ना वो कमांड पेस्ट कर देनी है। मैं इसको पहले CMD में शिफ्ट कर दूँ, फिर ये कमांड चलेगी मेरी। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। तो npm create white, तो ये बेसिकली रिएक्ट का एक ना एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने रिएक्ट कभी यूज़ नहीं किया, अगर आप अभी सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे ही है ना, तो ये कमांड रन नहीं होगी। इसको रन करवाने के लिए आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है Node.js, को इंस्टॉल करना पड़ता है। Node.js को आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तब ये कमांड चलेगी, नहीं तो आपको एक एरर मिलेगा। तो आपको जो है ना ये आपको यहाँ से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब ये कमांड इजीली रन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने रिएक्ट वगैरह नहीं पहले यूज़ किया तो आप इसको डाउनलोड करके फिर आप ये कमांड रन करेंगे तो ये परफेक्टली रन हो जाएगी। तो उसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपको आगे पूछेगा कि आपने जो है वो अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। उसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते हैं। ओके, अब इसने मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया हम पोर्टफोलियो वेबसाइट पे काम करेंगे, तो मैं लिखता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब आगे पूछ रहा है आपने फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना है। मैं यहाँ एरो से जाके ना यहाँ पे रिएक्ट को पिक करता हूँ, ये देखिए मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ ना तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैं रिएक्ट पे जाके इसको एंटर प्रेस करता हूँ। एंड देन वो पूछा कि आपने वेरिएंट कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें जो है वो काफ़ी एडवांस चीज़ें भी हैं, जैसे रिएक्ट राउटर भी है कि आप एक पेज से दूसरे पेज मूव करेंगे तो पेज लोड नहीं होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, वो है जावास्क्रिप्ट। थर्ड नंबर पे जावास्क्रिप्ट, इसके एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, इसको आपने एंटर करना है। अभी आपका ना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसके अंदर कुछ फाइल्स आपकी बनी होंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे ना इसने इसने कुछ कमांड्स दी होंगी कि आप पहले ये रन करो, फिर ये रन करो, फिर ये रन करो। आपने क्या करना है, सिंपल यही वेबसाइट कमांड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देनी है, इसको एंटर करना है। और आप यहाँ पे मूव कर गए हैं, उसके बाद आपने ये कमांड रन करनी है। तो जो जो भी उसने स्टेप बताए हैं आपने वो स्टेप फॉलो करनी है इजीली। अब npm इंस्टॉल बेसिकली ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, इसको रन करने के लिए ना कुछ कह लो डिपेंडेंसीज होती हैं जो हमने डाउनलोड करनी पड़ती हैं। वो npm इंस्टॉल जैसे हम रन करते हैं ना, वो डिपेंडेंसीज खुद ही डाउनलोड करके हमने हमारे सिस्टम पे सेव कर देता है, ताकि ये प्रोजेक्ट जो है वो इजीली रन हो सके। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइम देंगे, ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉर्मली जो है वो जल्दी जो है ये हो जाता है काम। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। उसने आप जो ये लास्ट वाले स्टेप्स है ना उनको रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन स्टक हो गई थी। ओके ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा, मैंने भी बेसिकली किया क्या था, मैंने ना गिटहब पे ना सॉरी गूगल पे, यहाँ गूगल पे जाके मैंने लिखा वाइट क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक करके एंटर किया ना, यहाँ पे आपको पहला लिंक मिला गेटिंग स्टार्टेड का, यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना, ये गेटिंग स्टार्टेड का आपको ना पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ नीचे जाके ना ये आपको कमांड मिलेगी npm create void, ये बड़ी, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, किसी भी मतलब कोई भी एक फोल्डर पे आपने जो है वो टर्मिनल ओपन कर लेना है, टर्मिनल। और ओपन करने के बाद आपने ये वाली कमांड यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ये बताया ये था कि इस कमांड को रन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अगर आप रिएक्ट पहली बार कर रहे हैं ना, तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, नोड। इसको पहले आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तब ये कमांड रन होगी, तब ये चलेगा। और अगर आपने रिएक्ट पहले काम किया हुआ है, फिर तो किसी ने आपने वो पहले ये नोट इंस्टॉल किया होगा। अगर आप ये npm क्रिएट पर ये कमांड रन करेंगे ना, तो ये आपको ये पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये देना है। एंड देन आपने उसका फ्रेमवर्क देना है जो कि हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की। एंड देन उसके वैलिडिटी में आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट को पिक कर लेना, तो ये सारी आपको जो है ना वो फाइल्स बना देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना एंड पे जाके जैसे ही इसने कहा डन नाउ रन, इसने आपने बारी बारी पहली कमांड कॉपी करनी है, उसको यहाँ पे रन किया जैसे मैंने सीडी करके। उसके बाद आपने सेकंड कमांड यहाँ पे रन करनी है npm इंस्टॉल वाली, ठीक है। वो अभी प्रोसेसिंग में अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे इंस्टॉल होता है हम आगे मूव करते हैं। लास्ट पे सिंपल हमने npm रन वाली ये वाली कमांड रन करनी है। इससे फायदा ये होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा, फिर हम आगे कोडिंग का काम करेंगे। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है।
तो इसको मैंने दोबारा रन किया है, आई होप सो ये भी हो जाए जल्दी से। इसको हम स्टार्ट करें यार। कुछ केसेस में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ना अभी ये स्टक हुआ हुआ है, तो उस केस में आप ना इसको कंट्रोल मतलब सी प्रेस करके ना बाहर आ जाता है जैसे। अब यहाँ से अभी इसने वैसे फोल्डर वो बनाई नहीं है नॉर्मल यूल्स की, तो वो नॉर्मल यूल्स की फोल्डर में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अब वो रीड करके दोबारा रन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये भी हो जाए। आगे हम आगे मूव करें। तो ये देखें नॉर्मल यूल्स की यहाँ पे फोल्डर बन गई है, और ये भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया इसने। ओके ओके, ये देखें फाउंड जीरो भी उसने ऐड कर दिया है। वाली कमांड थी npm run dev। जैसे ही मैं इसको npm run dev करूंगा ना, तो यहाँ पे ना ये प्रोजेक्ट जो है ऐसे रन हो जाएगा। और आपको एक लिंक ये वाला, इस पे आपने जो है ना कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, तो ये जो है वो आपके ना यहाँ पे क्रोम पे ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट। और ये देखें यहाँ पे जो है ये काउंटर चल रहा है एक, और ये आपका जो है वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे गिटहब की को पायलट की, कि उसको यहाँ पे जो है वो स्लाइड्स में मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने ये देखा था पहले गिटहब को पायलट को कैसे यूज करना है। अच्छा, अब सीन ये होता है कि जैसे आपने इंस्टॉल किया ना ये वाला, यहाँ पे अपडेट रन हो गया वीएस कोड में। तो वीएस कोड में अपन वीएस कोड पे क्या होता है ये भी अभी देख लेते हैं। वीएस कोड बेसिकली ना एक कोड एडिटर होता है, जैसे नोटपैड है, ठीक है। उसे हम टेक्स्ट फाइल जो है एडिट कर देते हैं। कोडिंग के लिए एक अलग कोड एडिटर्स होते हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड। हम इसमें विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड जैसे ही करोगे, यहाँ से आप ये डाउनलोड प्रेस करके जो है वो डाउनलोड हो जाएगा इजीली। जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ओपन विद कोड का आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। ये आपको तब शो होगा जब आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया होगा। तो इंस्टॉल नहीं किया, पहले डाउनलोड कर लो नेट से और इंस्टॉल कर लो, फिर ये आपको शो हो जाएगा। तो मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो है ना हमारा कह लो विजुअल स्टूडियो कोड रन हो जाएगा। अब यहाँ पे SRC में जाके ना अब इसका थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे इसका एंट्री पॉइंट होता है ऐप डॉट जेएस, जो भी काम स्टार्ट होगा वो ऐप डॉट जेएस से होगा। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ कोई एक, जैसे वाइट पर सिलेक्ट लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MLSAUTNC, ये और मैंने सेव किया। और मैं यहाँ पे गया हूँ, तो यहाँ पे देखें, एक मिनट, ये लिखा हुआ है, ये आई थिंक रिलोड नहीं हुआ, वेट कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पिछली। ये देखें MLSAUTNC आ गया। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा ना, मैं लेट्स से NC को हटाता हूँ, तो ये जो है ना NC भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये लाइव चेंजेस हो रही हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं गिटहब कोपायलट की। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करोगे ना, आपके पास यहाँ ऊपर टॉप देखिए आ रहा होगा, ये गिटहब का एक आइकन है। यहाँ जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये आपको यहाँ पे ऊपर होता है ओपन चैट, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, तो ये ना बेसिकली साइड पे आपको जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली सीन ये होता है कि आप यहाँ पे इसको बताते हो कि आपको क्या चाहिए, और ये आपको यहाँ पे कोड बता शो करवा रहा होता है कि उसके जो भी आपको कोड मिलेगा ये होता है। अच्छा, यहाँ से आप ना मॉडल चेंज कर सकते हो कि आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है, जेमिनी को यूज़ करना है। एंड उसके अलावा एक क्लोड का 3.5 है, 3.7 भी है, ठीक है। ये अगर आपने थिंकिंग वाला यूज़ करना है वो कर लो। अब ये जो प्रीव्यू वाले हैं ना, ये बेसिकली इनकी लिमिट कम होती है, और ये जो सिंपल वाला है इस पर आपको लिमिट रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो हम चैट जीपीटी 4.0 को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जितनी भी पोर्टफोलियो, जितनी भी मोस्टली वेबसाइट्स होती है ना, उनमें ना ये चीज़ एक नया बार होता है। नया बार बेसिकली ये वाला नया बार आपको जो शो हो रहा है, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस रिसोर्सेज ओपन सोर्स, ये बेसिकली सबसे टॉप पे तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में हर और वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम एक ना नया बार बनाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहूँगा जी क्रिएट ए नया बार दैट हैज़ 4 links on his home, 4 links home services about and contact। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट अ नया बार दैट हैज लिंक्स होम सर्विसेज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। तो ये मैंने बेसिकली इसको ना एक कह लो एक प्रॉम्प्ट दी है,
और ये प्रॉम्प्ट से जो है वो बेसिकली सारा काम जो है ये कर देगा। अब इसमें जैसे मैं लिखा है ना, मैं इसको प्रेस करके एंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा सा थिंकिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ वर्किंग, और ये जो है अभी थोड़ी देर में आपको ये कोड दे देगा। इजाजुल का हैंडल्स की क्वेश्चन आपका? यस सर, मेरा क्वेश्चन है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने बताया कोपायलट, गिटहब कोपायलट, ये फ्री में कैसे मिल सकता है हमें? फ्री में अभी अगर आप जैसे विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करोगे ना, अभी आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि अभी विजुअल स्टूडियो सॉरी गिटहब वालों ने ना ये कोपायलट फ्री में कर दिया है, तो ये कोई भी इसको ले सकता है अभी। पहले ये पेड था, अब उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दिया हुआ है। आप इसको जैसे ही विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। विजुअल स्टूडियो तो मेरे पास डाउनलोड है पहले से। तो ये आपके पास ये आ नहीं रहा साइड पे आपको फिर टॉगल बार? इसकी ना मैं आई देखता हूँ। थिंक एक्सटेंशन पहले डाउनलोड करनी पड़ती है। नहीं, अगर आपका विजुअल स्टूडियो पुराना है ना, पुराने वाला, फिर आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया ना, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने इनबिल्ट कर दिया हुआ है। तो अगर आपका पुराना विजुअल स्टूडियो, आप या तो उसको डिलीट कर दो, या यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके एक्सटेंशन यहाँ पे मिलती हैं आपको, ये वाली एक्सटेंशन यहाँ पे गिटहब कोपायलट लिख दो, ठीक है सर। ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने पुराने वाला किया हुआ तो यहाँ से आप उसको एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना सिंपल क्या कि क्रिएट अ नया बार दैट हैज लिंक्स होम सर्विसेज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसने ना बेसिकली यहाँ पे देखें एक नया बार क्रिएट कर दिया, होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट। अच्छा, मैंने कोई कोडिंग का भी काम नहीं किया, सिंपल मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे गिटहब कोपायलट को ना यहाँ पे एक कमांड दी है कि क्रिएट अ नया बार दैट हैज लिंक्स होम सर्विसेज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। इसने कुछ कोड दिया मुझे ये वाला, और एक सी एस एस के यहाँ नीचे जाओगे आपने, इसने सी एस एस भी दी है। अच्छा, मैंने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, मैंने ये देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। ये देखें, अब इसने ये वाला कोड सिंपल ऐड किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऐड हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर रहा हूँ। सेकेंडली मैं नीचे जाके इसकी सी एस एस को, ये जो सी एस एस है ना, यहाँ पे सिंपल जाके अप्लाई अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो इसको थोड़ी सी वेट के बाद ये जो है ना अभी देखेंगे तो ये ऐड कर देगा सारा। ओके, अब इसने ऐड किया नहीं है, मैं दोबारा करता हूँ अगर तो होता है तो। ये कर दिया। ठीक है, अब इसने ये वाला कोड चंक ऐड किया। मैं जैसे कंट्रोल साथ साथ सेव करते हैं इसको, अब मैंने सेव किया ना, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको ऊपर शो हो रहा है होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये भी ना इतना अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना आपने इसको कलर्स वगैरह कुछ नहीं बताया कि आपकी वेबसाइट का कलर क्या होगा, और सारी चीज़ें आपने इसको नहीं बताई। अगर आप इसको और थोड़ा सा बता देंगे ना कि मेरी बैकग्राउंड कलर मैंने ये रखना है, और मेरा टेक्स्ट कलर ये होगा, उसके लिहाज से मुझे जनरेट करके दो, तो ये उसके लिहाज से जनरेट जनरेट करके देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहता हूँ माई प्राइमरी प्राइमरीली प्राइमरी बैकग्राउंड इज पर्पल एंड टेक्स्ट कलर इज वाइट, नाउ गिव मी नेवर। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया पहले अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो इसने मतलब इतना एडवांस दिया नहीं है, सिंपल सा था बैकग्राउंड कलर के साथ, और इसने होम जो भी लिखा हुआ है सिंपल। अब मैंने इसको थोड़ा सा और बता दिया कि मैंने जो है ना मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो पर्पल होगा, और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट होगा। अब ये उसके लिहाज से मुझे ये देखिए उसने पर्पल सेट कर दिया। ठीक है, एंड देन इसने सारा काम कर दिया। अब मैं सिंपल दोबारा इस पे क्लिक कर दूंगा अप्लाई नाउ पे, तो ये दोबारा काम कर देगा। ये हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। एंड देन इसे अभी तो इसने सिंपल वैसे ना कलर ही चेंज किया है, वो बंदे खुद भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से इसने ये वाला काम कर, अब ये हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा ना, अगर आपको सी एस एस वगैरह आती है ना, आप इसको अपने लिहाज से फिर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना इसका लेट्स से ये वाला काम विड्थ जो है मुझे इसकी कंप्लीट चाहिए, तो मैं खुद यहाँ पे जाके काम कर सकता हूँ कि नेवर जो है ना इसकी विड्थ 100% कर दो। तो यहाँ पे 100% नहीं, सॉरी 100 करता हूँ। तो ये ना फुल यहाँ पे साइज हो गया यहाँ पे। तो आप इसको ना सी एस एस के थ्रू भी खुद कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, लेट्स से मुझे ये भी पसंद आया, मैंने ये किया, तो मैं थोड़ा सा इसमें ना बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल का। तो ये थोड़ा सा लाइक
इसके आपको कॉर्नर नज़र आ लाइक कॉर्नर नज़र आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़े से राउंड हो गए, ठीक है, ये हो गया। सेकंड, हम इसमें ना जितनी भी वेबसाइट होती है ना उनमें ना एक होता है हीरो सेक्शन। मैं गिटहब का आपको दिखाता हूँ। जैसे ये गिटहब है ना, इसके अंदर एक चीज़ है, अभी तो ये वो ओपन हो गया है, लेकिन मैं इसको यहाँ से शो करता हूँ आपको। अब ये देखें, जैसे मैंने गिटहब ओपन किया ना, ये नया बार था, ये लेट्स से हमने बना लिया। अब यहाँ पे नीचे एक हीरो सेक्शन होता है, बिल्ड एंड शिप सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे उसने एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ है, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। अब यही हीरो सेक्शन हम अपने वाले जो बना रहे हैं हम उसमें ऐड करते हैं, ये वाला काम। तो मैं जाऊँगा, एक मिनट, यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहता हूँ नाउ गिव मी हीरो section that contains information about my development portfolio, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नाउ गिव मी हीरो सेक्शन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट माई डेवलपमेंट पोर्टफोलियो एंड अ बटन टू कॉन्टेक्ट मी। तो बेसिकली एक हीरो सेक्शन देगा, और जैसे यहाँ पे बेसिकली एक आपको बटन शो हुआ था ना, वो एक बटन दे देगा। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ ना, ये थोड़ी सी वर्किंग के बाद आपको वो कोड भी दे देगा। मेरे साथ आपको थोड़ा सा ना बता भी रहा है, टू ऐड अ हीरो सेक्शन टू योर ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल यू कैन इंक्लूड अ न्यू सेक्शन एलिमेंट विद द रेलेवेंट कंटेंट। तो ये आपको थोड़ा सा नीचे होगी, ये देखें यहाँ पे आप इसने ना वो ऐड करना शुरू कर दिया सेक्शन। ये देखें, वेलकम टू माय डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, आई एम अ वेब डेवलपर विद पैशन फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल, ये सारा सारा लिखा हुआ है इसने। तो ये सारा जनरेट कर देगा एक बार दोबारा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इसने सारा जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा अप्लाई नाउ पे, ठीक है। अब ये अप्लाई नाउ जो कभी कभी जो है ना आपको अगर एरर दे, या ये कभी कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, जो इसने कोड दिया ना यहाँ से कॉपी करके आप इसके अंदर सिंपल पेस्ट कर दो, तो वो भी काम हो जाएगा। लेकिन अप्लाई से ये होता है कि खुद ही सारा ऑटो काम कर देता है। तो इसने ये वाला सेक्शन ऐड किया है, ठीक है, नया। ये हो गया। अब इसको सेव करता हूँ, एंड एंड पे जाके इसने जो CSS दी है इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया, ठीक है, इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, एंड देन अभी हम यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे तो ये देखें वेलकम टू माय डेवलपमेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे। अच्छा, इसमें अभी कलर्स आप देखें, कलर्स ना इतने ज़्यादा वो नहीं है, लाइक इतना अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आप उसको लुक एंड फील दे सकते हो। जैसे ये देखो, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मी का बटन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लेट्स से ये एक हीरो सेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पोर्टफोलियो का सेकंड पार्ट था, होम सर्विसेज। अब यहाँ पे ना अबाउट का सेक्शन देना है हमने, कि यहाँ पे अबाउट लिखा हो, साइड पे एक फोटो आ रही हो, और यहाँ पे लिखा हो जी माय नेम इज़ दिस, और आई एम लाइक मैं ये टेक्नोलॉजीज मुझे आती है। अब मैंने नेक्स्ट लेट से ये वाला बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे दोबारा, और मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा नाउ गिव मी सर्विसेज दिस सेक्शन दैट विल हैव सर्विसेज आई ऑफर, ठीक है। अब मैं इसको साथ सर्विसेज भी दे देता हूँ, माई सर्विसेज और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एआई इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या इसको क्या है जी, नाउ गिव मी सर्विसेज, सर्विसेज के मैंने ठीक करता हूँ, सर्विसेज सेक्शन दैट विल हैव सर्विसेज आई ऑफर। और मैं सारी इसको सर्विसेज बता दी हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की मैं एक सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक मैं बैक एंड की देता हूँ, और एक मैं ए इंटीग्रेट करके देता हूँ। तो ये मेरी 3 सर्विसेज हैं, इसके रिस्पेक्टिव मुझे एक सेक्शन दे दो सर्विसेज वाला। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये थोड़ा सा अभी वर्किंग लेगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ इसमें जब तक ये कंप्लीट हो जाए मैं एक चीज़ बता दूं। अभी जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, ये एक ही फाइल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐप डॉट जेएस है ना, इसके अंदर नैवबार यहाँ पे आ गया है, और हीरो सेक्शन भी यहाँ पे आ गया, और ऐप डॉट CSS के अंदर हम सारी CSS लिख रहे हैं। नॉर्मली हम ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट से मतलब कि हम नया बार की एक अलग फाइल बनाएंगे, उसको यहाँ ऐप डॉट JSX में इंपोर्ट कर रहे होंगे। हीरो सेक्शन की अलग फाइल बनाएंगे और इसमें इंपोर्ट कर रहे होंगे। सर्विसेज की अलग फाइल बनाएंगे, इसमें इंपोर्ट कर रहे होंगे। हर एक सेक्शन की एक अलग फाइल बनाते हैं, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी सिंपलिसिटी के लिए कि ये चीज़, ये सारा जो सेशन है बिल्कुल सिंपल रहे,
हम एक ही फाइल में कर रहे हैं। इसको आप बता भी सकते हो कि क्रिएट अ सेपरेट फाइल, जिस जो सर्विसेज वाली फाइल होगी और उसके अंदर हमारी सर्विसेज सारी परफॉर्म हो रही होंगी, तो ये खुद एक फाइल बना भी देगा, आपको खुद बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसने ये कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। यस, कंप्लीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे दोबारा जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए इसने सर्विसेज ऐड किया, सर्विसेज ऑफर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एआई इंटीग्रेशन। एंड देन मैं यहाँ नीचे जाके ये सर्विसेज का यहाँ से भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये जो है ना CSS वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई कर देगा। तो ये देखिए इसने भी ये वाला ऐड किया है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन इसको भी सेव करता हूँ, और मैं फाइनल रिजल्ट देखें तो ये सर्विसेज का आ गया। अभी ये ना इसने अच्छा बनाया नहीं है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट इसने यहाँ पे लिख दिया, बैक एंड डेवलपमेंट यहाँ पे लिख दिया, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दिया। अब लेट्स से मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैं इसको ना दोबारा बताऊंगा कि गिव मी सर्विसेज सेक्शन अगेन and write each service in one card with a respective icon और फोटो। ठीक है। अच्छा, अभी सीन ये हुआ था कि मुझे ना यहाँ पे, अगर मैं दोबारा वेबसाइट दिखाऊँ आपको, इस सर्विसेज ऑफर के मैंने इनको इसको का बना के, तो उसने सिंपल जो है वो टैक्स ही ऐड कर दिया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, ए इंटीग्रेशन, ये हमारी 3 सर्विसेज थी। अब मैंने इसको दोबारा क्या कि अभी जो है आप दोबारा सर्विसेज अगेन दो, लेकिन इस जितनी भी एक सर्विस है ना उसको एक कार्ड में दो, तो ये बेसिकली एक कार्ड यहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखा होगा और एक कोई ना कोई इमेज होगी, और बैक एंड का सेम और ए इंटीग्रेशन का सेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है कार्ड में देना, और एक रिस्पेक्टिव आइकन भी लगानी है या फोटो लगानी है, तो मैंने इसको कर दिया। मैं इसको दोबारा एंटर करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतना ज़्यादा इसको टाइम लगेगा। तो इसकी इसकी इसी के लिए जो हम सर्विस जो भी जितने भी सेक्शंस की फाइल्स जो है वो डिफरेंट बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सर्विसेज की अलग फाइल, अबाउट की अलग फाइल, तो उससे जो है वो प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है। अब इसको सारी लाइंस डिलीट करनी पड़ती हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लेता होता है। अब यहाँ पे जैसे देखें, इसने ना अब यहाँ पे इमेज लगा दी है, यहाँ पे ये देखें इमेज, एसआरजी में इसने इमेज लगा दी है, पहले यहाँ पे इमेज नहीं थी, अब यहाँ पे इसने इमेज लगा दी है। एंड देन अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसने जो है वो थोड़ा सा और चीज़ें ऐड कर दी हैं, फ्लेक्स वगैरह यूज़ कर लिया ताकि ये सारा काम हो जाए। अब मैं सिंपल दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये अप्लाई कर देगा। यहाँ पे देखें फ्रंट एंड आइकन, बैक एंड आइकन और आई आई आइकन, इसने आइकन्स भी लगा दी हैं यहाँ पे। और ये एसेट्स के अंदर उठा के लेके आ रहा है, जो कि मेरे पास अभी इमेजेस पड़ी नहीं हुई, तो मुझे इमेजेस ऐड करनी पड़ेंगी वो वाली। एंड इसको मैं सेव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। ये भी अप्लाई होगा आई थिंक। ये मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर अब आप रिजल्ट देखें, नहीं मैंने सेव नहीं किया। अब यहाँ पे ना एक एरर आया क्योंकि हमारे पास इसने ना यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें ना, यहाँ पे जाके इसने दो इमेजेस यूज़ की हैं कुछ, एक फ्रंट एंड वाली यूज़ की है, एक बैक एंड की यूज़ की है और एक एआई की यूज़ की है, जो कि अभी हमारे पास ना यहाँ पे पब्लिक में वो पड़ी नहीं हुई। तो पहले हम वो लेके आते हैं। मैं यह क्या करता हूँ, गूगल पे जा लेता हूँ फ्रंट एंड आइकन। अच्छा, अभी मैं कोई भी रैंडम इमेज अभी उठा लेता हूँ, ठीक है। बट अगर आप अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो आप कोई भी एक अच्छी सी जो भी आपको इमेज मिले आप वो पिक करके जो है वो ट्राई करें। जैसे मैंने ये एक इमेज उठाई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं जो है ना यहाँ फ्रंट एंड पे जाके ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और बैक एंड में भी सेम, बैक एंड आइकन, ये इसने बैक एंड का लेट से ये दिया, मुझे ये पसंद आई है। आप पिक कर लेना, जब आप अपनी बना रहे होगे तो आपका जो है वो और अच्छी बन बन रही होगी वेबसाइट। अभी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो ना इमेजेस जो है वो भी मैं रैंडम पिक कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया है, यहाँ बैक एंड में जाके यहाँ बैक एंड में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया। एंड देन लास्ट हमारे पास है एआई की, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी एआई आइकन। एआई आइकन, लेट से एआई वाली कोई भी एक इमेज ये वाली उठा लेते हैं। यहाँ पे उठा के ना बेसिकली मैंने यहाँ पे जाके इस पे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये किया, और ये जो इमेज मुझे यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा ना, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, एंड देन ऊपर जाके ये जो 3 लाइंस हैं ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास इमेज पड़ी नहीं हुई, तो ये हमारे एरर फिर आएगा। अब अगर मैं ये करूँगा ना, तो यहाँ पे देखें, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वो इमेज लग गई है, बैक एंड में वो इमेज लग गई है, और ए इंटीग्रेशन में वो इमेज लग गई है। अब इसको आप ना थोड़ा सा और इम्प्रूव करके बता सकते हो कि मुझे ना अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जितनी भी सर्विसेज है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, एक पैराग्राफ लिखा हो, तो आप उसको अगेन बता सकते हो कि मुझे पैराग्राफ चाहिए, वो दोबारा बना देगा। तो ये लेट्स से हमारा हमें ना एक सर्विसेज सेक्शन अच्छा पसंद आया, होम हो गया, ये वाला सर्विसेज का सेक्शन हो गया। अब हम एक अबाउट का सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, कि अबाउट का सेक्शन कैसे बनेगा। अबाउट के सेक्शन में अगेन मैं उसको कहूँगा जी, नाउ क्रिएट अबाउट सेक्शन दैट विल हैव info about me and technologies that I work with। ठीक है, तो मैं इसको क्या, नाउ क्रिएट एन अबाउट सेक्शन दैट विल हैव इन्फो अबाउट मी एंड टेक्नोलॉजीज दैट आई वर्क विद। इसको मैं थोड़ा सा बता दिया, मैं इसको एंटर करूंगा ना तो ये मुझे उसके अकॉर्डिंगली एक बता देगा। तो ये भी इसको थोड़ा सा टाइम तो अगेन लगेगा। अच्छा, ये वो काम कर, अच्छा किसी को बोरिंग तो नहीं ना लग रहा सेक्शन ये? इसको बोरिंग नहीं लग रहा सेक्शन, वो हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, क्वेश्चन हो किसी का वो बता सकता है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। जी जी, इजाजुल्लाह का आप बोले। चलो। सर तो ये हम जो एआई से कोड ले रहे हैं इसमें डिबगिंग में भी तो मसला आता है कोड अभी में। हम अभी जी जी, अभी हम ना बेसिकली सिंपल ले रहे हैं, फ्रंट एंड बना रहे हैं ना, फ्रंट एंड में मोस्ट प्रोबेबली इतने एरर्स नहीं आते। अगर कभी बैक एंड वगैरह का सीन करेंगे ना, उसमें एरर्स आते हैं, ठीक है, तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली हैंडल करना पड़ता है, लेकिन फ्रंट एंड में इतने आपको एरर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब जैसे इसने यहाँ अबाउट सेक्शन का यहाँ पे बना दिया, मैं इसको टिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये अप्लाई कर देगा अगेन। थोड़ा सा यहाँ पे तो अगेन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन मैंने बताया ये जैसे जैसे आप ऐड अप करते जा रहे हो ना लाइंस, इसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप, अगर आप इन चीज़ों को चंक्स में बना दोगे, मतलब फाइल्स में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये बहुत इजीली जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अबाउट में इसने ऐड कर दिया है, मैं पैशनेट डेवलपर और टेक्नोलॉजीज बता दी है, मैं एचटीएमएल में काम करता हूँ, सीएसएस में जाती है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.जेएस, पाइथन, एएमएल। ये हो गया है, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड देन नीचे जाके मैं सीएसएस भी अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से जाके। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, और ये दोबारा सीएसएस लगा देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। ये स्टार्ट हो गया, और ये इसने कर दिया। आई थिंक इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, और अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसने अबाउट मी का ऐड कर दिया। अगेन इसमें वही प्रॉब्लम है कि इसने ना वो सिंपल टैक्स लिख दिए, तो मैं इसको अगेन बताऊंगा जी कि आप एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट को जो है वो उसमें ले आओ, कार्ड्स में ले आओ, और हर उसके ऊपर जो है वो इमेज लगा दो। मैं दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन अभी दोबारा नहीं करेंगे, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। तो ये समझ लो मुझे अबाउट वाला पसंद आ गया। अब ये जो नीचे लिखा हुआ ना, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा और वाजह हो जाए। तो ऐप डॉट जी एस में जाके ना, ये डिव मैं पूरा रिमूव कर दूंगा, ये वाला, एंड देन ये वाला। तो इसको मैं सेव करता हूँ अभी, तो ये आपको सिंपल अभी यहाँ पे शो होगा। अच्छा, लास्ट हमारा रह गया जी कॉन्टैक्ट का। गिव मी कॉन्टैक्ट फॉर्म दैट हैव नेम, ईमेल एंड मैसेज फील्ड एंड अ बटन टू सबमिट द फॉर्म। ठीक है, अब लास्ट में ना हम कॉन्टैक्ट फॉर्म एक दे रहे हैं, जहाँ पे हमें नेम, ईमेल और मैसेज की फील्ड चाहिए, और एक सबमिट का बटन चाहिए। ये मैंने इसको क्या है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें चाहिए। मैं तो इसको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। कुछ वेबसाइट्स में ना आपको एक फॉर्म मिलता है, क्या फॉर्म फिल करें। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे ओपन हो, तो ओपन नहीं है, मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी एक कंप्लीट करता तो मैं आपको जो है वो भी डेमो भी मिल जाएगा। अब जैसे इसने ना ये एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म दिया, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना यहाँ पे, ये देखें कॉन्टैक्ट मी का दिया है उसने ना, फील्ड ऐड किया, इनपुट में नेम है, किधर गया,
ये नेम और ये ईमेल ऐड किया और ये मैसेज ऐड किया और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो इसने CSS भी दे दिया। अब मैं यहाँ पे जाके ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका लास्ट सेक्शन है, इसके बाद B0 को थोड़ा सा देखेंगे एंड देन इसको रैप अप करते हैं। ये इसने ये कर दिया एंड देन मैं CSS में जाकर इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा वेबसाइट डन हो जाएगी। ये हो गया डन। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन ये देखें, ये कॉन्टैक्ट का पेज दे दिया इसने, नेम, ईमेल का, मैसेज का और सबमिट का बटन दे दिया। ठीक है। अब अभी ये वेबसाइट यहाँ पे समझ लो कंप्लीट हो गई है। होम है, सर्विसेज का यहाँ पे आ गया है एंड देन अबाउट का ये इसने बना दिया सेक्शन, कॉन्टैक्ट का ये पेज है। ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वेबसाइट ना अभी आपको कहीं से इतनी अच्छी लग नहीं रही। ठीक है। उसकी वजह पता क्या है? वजह ये है कि हमने ना इसको प्रॉम्प्ट, ये जो हमने प्रॉम्प्ट दिया ना, ये जितने भी हमने इसको ऊपर मैसेज सेंड किया है कि मुझे जो है वो नया पार्ट दो जिसमें लिंक्स पड़े हों। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको मैसेज भेजा है कि मुझे एक पर्पल कर दो उसको। देन मैंने यहाँ पे उसको इसको हीरो सेक्शन का पूछा, हीरो सेक्शन ऐड करो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना इसको चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की इसको, कि आपका जो है वो बैकग्राउंड इस तरह का होना चाहिए और इसकी लुक एंड फील इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है। ये जो है वो ग्लास मोर्फिज्म स्टाइल का होना चाहिए, किस स्टाइल का होना चाहिए, मैंने इसको ना वो चीज़ें दी नहीं। तो उसने बाय डिफॉल्ट जो है वो खुद जो भी इसको आया है उसने वो दे दिया। अगर आप इसको और बता दोगे ना, स्पेसिफाई कर दोगे कि मुझे इस स्टाइल का चाहिए, मेरा जो थीम है वो बाय डिफॉल्ट डार्क होगा और मैं जो है इसके, अगर यहाँ पे ना कुछ वेबसाइट में आपको एक टॉगल मिलता है, आप डार्क मोड और लाइट मोड से इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइड पे बटन हो जाता है, आप वो भी इसमें बना सकते हो। ठीक है। तो ये जितनी आप इसको अच्छी प्रॉम्प्ट दोगे, आप उसके लिहाज से ये आपको ना रिप्लाई देता है। तो इसको अगर आप थोड़ी सी और इम्प्रूव कर दोगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छी मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये जितना भी हम गिटहब कोपायलट देख लिया ना, ये यहीं तक है। तो ये आपकी छोटी सी वेबसाइट बन गई। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम B0 की तरफ मूव करते हैं। जी मुगल। सर जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगी। ईमेल में भी वो आ जाएगी और कम्युनिटी में भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही अच्छा जी। है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। सर वो स्लाइड्स भी सेंड कर दें जो शुरू में आपने दिखाई ठीक है, थी ना। स्लाइड्स में मिल जाएंगी। ठीक है। कम्युनिटी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? आप लोग ना फॉर्म बिलाल, फिल कर लीजिएगा। बिलाल कम्युनिटी के लिंक अ, आप ना चैट में दे दें ताकि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर ले। ओके, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। मैंने वैसे मैंने वो अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया हुआ है, तो आप काइंडली वो फिल कर दें, तो उसके अंदर कम्युनिटी का है लिंक। ठीक, हाँ ये आपको ना यहाँ पे देखें अटेंडेंस का लिंक मिल रहा होगा यहाँ पे, फॉर्म डॉट वाला, ये जो बिलाल ने भेजा है ना। और ये कम्युनिटी का लिंक भी आपको अहमद ने भेज दिया है। तो ये अगर आप फॉर्म का फिल करोगे ना, ये बेसिकली सर्टिफिकेट के लिए है। तो इसको आप फिल कर दो, नेम और ईमेल वगैरह। तो उस ईमेल पे जो है वो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस सेशन का। और वहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा कम्युनिटी का। और आपको कम्युनिटी का लिंक वैसे भी चाहिए तो ये अहमद ने भी भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कर लो। तो जी ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना, जी जी, यहाँ पे चैट का ऑप्शन डिसेबल्ड है। QA का ऑप्शन शो हो रहा है, QA का। नो सर। मेरे पास भी चैट डिसेबल है। नहीं नहीं, आपको वैसे चैट में मैसेज शो हो रहे हैं। सर वो ऑप्शन ही नहीं डिसेबल हो आ रहे। रहा है। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक मिनट, इसको कर लेते हैं फिक्स। एक मिनट। हुसैन, आई थिंक ना ये टीम्स का पहले भी इशू था। अगर ये चैट वाला ऑप्शन ही चल रहा तो क्यूए इनेबल कर दो। ये मैंने इनेबल कर दी। ये QA का मैंने ऑन किया। अब चेक करें QA का आ रहा है ऑप्शन कि नहीं आपको। ये चेक करें QA का, आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैं क्यूए में शेयर क्यूए कर रहा का हूँ 1 तो मिनट। क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है ना। ओके, ठीक है 1 बिलाल, मिनट, यहाँ यार पे मैं शेयर QA में कर रहा हूँ, मैं आप शेयर शेयर कर करें। ठीक है। रहा हूँ।
ठीक है, ये क्यू में आपको एक मिल जाएगा फॉर्म, वो आप फिल करोगे, आपको वहीं पे कम्युनिटी के लिंक पे मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने गिटहब कोपायलट का देख लिया, ये सीन है। ठीक है, अगर मैंने इसको बताया कि जितनी अच्छी आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे ना, अब ये वाला काम हो रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ना ये चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहा है, जहाँ पे ये यहाँ पे अपने मॉडल सेट की ना जीपीटी, यही काम अगर आप यहाँ पे जाके ना चैट जीपीटी की वेबसाइट ओपन करके अगर आप यहाँ से वो काम करोगे, वो भी सेम काम ही है। लेकिन इसका फायदा ये इसका काम फायदा लीजिए। ये लेकिन इसका फायदा ये है कि जो है ना साथ साथ कोडिंग वगैरह भी सेव कर रहा होता है। अगर किसी का बस माइक शक क्यों लीजिए। इनेबल है, ठीक है, ओके, अब यहाँ से हम मूव करते हैं V0 की तरफ। ये V0 है। अच्छा V0 बेसिकली, अच्छा मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया V0। अच्छा V0 का ये होता है कि ये बेसिकली ना जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो ना इसको, उसके उसके अकॉर्डिंगली आपको कंपोनेंट्स दे देता है। और ये बेसिकली ना नेक्स्ट जेएस और टेलविंड के ऊपर बना हुआ है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे हमने टेलविंड इंस्टॉल नहीं की हुई, तो अभी मैं आपको ना डेमो दिखाऊंगा तो वो डेमो चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको प्रीव्यू करवा सकता हूँ, अभी वो मैं अभी करवाता हूँ। तो ये जो V0 है ये बेसिकली टेलविंड के ऊपर चलता है। टेलविंड अगर आपको नहीं पता है, वो टेलविंड जो है वो एक CSS की लाइब्रेरी है, जो आप इंस्टॉल करते हो और आपको ना कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं। तो ये अगर आपको टेलविंड इंस्टॉल करनी पड़ती है तो ये आपको चल जाएगा। अच्छा इसके अंदर ये होता है कि वही बात कि ये जैसे आप इसको प्रॉम्प्ट दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको बना देगा। और ये फ्री प्लान है वर्सल के अंदर, लेकिन इसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये तकरीबन जहाँ तक मैंने देखा ना 15-20 प्रॉम्प्ट्स के बाद ना ये इसकी लिमिट खत्म हो जाती है एक दिन की, फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे इसको ट्राई करना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि इसको अगर आप एक प्रॉम्प्ट में भी पूरी वेबसाइट का कह दोगे ना कि एक प्रॉम्प्ट में आप पूरी वेबसाइट चाहिए, वो पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। इसका फायदा ये है, क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह जो होते हैं ना, उनको अगर आप पूरी वेबसाइट एक टाइम पे बनाने का कहोगे वो पूरी वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन ना उसमें वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी लाइक उसका यूआई इतना इंटरेक्टिव नहीं होता। लेकिन वर्सल का फायदा ये है कि इसको एक प्रॉम्प्ट में आप पूरी वेबसाइट कहोगे ना, ये पूरी वेबसाइट बना देगा। लेकिन इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि ये ना प्रॉम्प्ट्स इसकी कम होती हैं। 10-15 प्रॉम्प्ट्स के बाद ये आपका जो ट्रायल वर्जन है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको बाय करना पड़ेगा। $20 पर मंथ है। तो अगर लाइक कोई जना अफोर्ड कर सकता है तो वो इसको बाय कर, फ्री वर्जन देखते हैं कि फ्री वर्जन को कैसे यूज़ करना है। मैं यहाँ पे जो है ना इसको क्लोज करता हूँ, मैं लिखता हूँ V0 वर्सल। यहाँ पे जाके V0 वर्सल, एंड मैं यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग में दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने फ्री वाला भी बताया होगा। ये देखिए फ्री है $0 पर मंथ, लेकिन इसमें ना कुछ होते हैं हैं कि आप जो है ना, अभी तो लाइक 200 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें लिमिट होती है चैट्स की। उसके अलावा ये $20 के इसके अंदर आपको चैट्स के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं ये वो। तो मैं बैक जाके ये V0 को ओपन करता हूँ, V0 बाय वर्सल। और ये जो है वो लॉगिन मांगेगा, आपने लॉगिन कर लेना अपने गिटहब से। जैसे आप लॉगिन करोगे गिटहब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, जीमेल वगैरह से, तो ये आपको ना आगे इंटरफेस शो होगा, वो इंटरफेस भी आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा स्लो है। सर वो फॉर्म ग्रुप में भी सेंड कर दिया, उधर नहीं ओपन हो रहा वो। ओपन कर, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ग्रुप में सेंड कर क्यूए दिया ओपन नहीं है या फॉर्म ओपन नहीं है? 1 मिनट, तो ये वो इसने रुक जाए। ओपन नहीं हो रहा। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा ना? क्यूए ओपन नहीं हो रहा। अच्छा सर वो क्यूए लोडिंग क्यूए ओपन नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं सिंपल काम पता क्या करता हूँ, 1 मिनट जरा, मैं आपको एक और चीज करता हूँ। ग्रुप में सेंड कर दो, वो अच्छा उसमें रहेगा। 1 मिनट में बताता हूँ। ये जो है ना, अभी ये मैं नोट पैड ओपन करके दे रहा हूँ आपको, ये अपना मैं जूम क्योंकि ना ग्रुप में ये दूसरा है सर्टिफिकेट का फॉर्म है। तो ये जो जो ज्वाइन करते हैं ना सिर्फ उनको हम सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, किसी को भेज नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट को इंक्रीज करके ना दे देता हूँ, तो आप ये मैनुअल टाइप कर लो। ये शॉर्ट लिंक है वैसे, तो इसका इशू इतना इशू नहीं होगा। क्रिएट करके, ये देखें ये लिंक है forms.office.com/r/hy0qktw6ut, ये है फॉर्म का लिंक, ये आप कर लें। हमने तो ये आपको स्क्रीनशॉट मिल ले जाएगा, लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया बस, ठीक है। ये आप अभी फिल कर दोगे ना तो ये हो जाएगा। वैसे मैं फॉर्म को थोड़ी देर के लिए हम ऑन ज़्यादा देर के लिए कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप फिल करोगे ना तो एंड पेज आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
अच्छा, अब ये V0 की बात होगी। मैंने V0 को ओपन किया ना, तो ये आपका ना लॉगिन मांगेगा कि लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने इससे काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अभी तक ये मेरा फेवरेट है। बस इसका सिर्फ ये इशू है कि ये ना फ्री वर्जन जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखो ना, ये कम्युनिटी में ये चेक करें, इसने वेबसाइट जो लोगों ने बनाई है। इसका फ़ायदा ये है, इसका यूआई आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल सीएसएस यूज़ नहीं करता। ये टेलविंड और शेड सीन को यूज़ करता है। जैसे ये देखें, ये काफ़ी अच्छा आपको लुक मिल रहा है। हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं पूरी, और एक प्रॉम्प्ट में आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी। मैं कहता हूँ जी, गिव मी पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट कंटेन्स हीरो सेक्शन, सर्विसेज आई ऑफर, अबाउट मी, एंड a form to contact me. Website should be interactive and user friendly. My services are front end development, back end development, and AI integration. ये क्या? अब मैं इसको ये देता हूँ। मैंने इसको कहा गिव मी पोर्टफोलियो वेबसाइट दैट कंटेन्स हीरो सेक्शन। एक हीरो सेक्शन होगा जो मैं हमने प्रीवियस यहाँ पे गिटहब को दी है, सेम वही दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने इसको कहा है कि आपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट देनी है जो कि हीरो सेक्शन पड़ा होगा, सर्विसेज का सारा मैंने इसको बता दिया। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये थिंकिंग में है। अब ये थोड़ा सा बना देगा आपको। ये आपको साइड पे कोड भी आ रहा है। ठीक है, अभी ये कोड मैं चला के आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बेसिकली ना टेलविंड वगैरह को यूज़ करता है। टेलविंड को और दूसरी दो तीन डिपेंडेंसीज है उनको ये करता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रीव्यू इसका देख सकते हो। तो मैं इसको विलन होता है तो मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, इसने पेज डॉट टी एस एक्स जो है वो एक जनरेट कर रहा है, जनरेटिंग में है। और उसने बता भी दिया कि मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ, और उसमें कुछ जो भी आपने सेक्शंस के हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि हम हर एक कंपोनेंट का मतलब हर एक चीज सेक्शन का ना एक कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे हीरो सेक्शन का इसने अलग फाइल बनाई है, इसमें हीरो सेक्शन है। कॉन्टैक्ट फॉर्म की इसने अलग फाइल बना रहा है जहाँ पे सारे फॉर्म का पड़ा हुआ है। नया बार का अलग बनाया है, सर्विसेज का अलग बनाया है। ठीक है, तो ये इससे फायदा ये होता है कि आपका कोड जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है और इजीली आप चेंज कर सकते हो। तो ये अभी इसने फुटर बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, फुटर के आगे वो लोडिंग बार आ रहा है। एंड देन एक चीज़ रह गई बस में, मेन पेज। और अभी देखिए, इसने फ्रेमर मोशन भी ऐड कर दिया। फ्रेमर मोशन बेसिकली उसके लिए है, एनिमेशंस के लिए। तो यहाँ पे हमने एनिमेशंस देखी नहीं है आज, लेकिन ये इसमें एनिमेशन भी एक मतलब ऐड कर देगा। अब ये देखें, ये इसने सिंपल ये देखें, ये पोर्टफोलियो है, होम सर्विसेज अबाउट, इसने वो नया बार ऐड कर दिया। अब ये देखें, इसने लिख दिया जो भी इसने टेक्स्ट लिखा, उसके बाद यहाँ पे इसने टाइपिंग इफेक्ट भी लगा दिया। एंड ये देखें, इसने सर्विसेज बता दी हैं सारी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड, एआई इंटीग्रेशन। इसने ये कार्ड्स भी खुद ही ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल जाऊंगा, इसने यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज लगनी है, वो आप इमेज लगा सकते हो अपनी। उसने यहाँ पे बता दिया मैं ये फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ये किया हुआ है, यहाँ से रिज्यूमे डाउनलोड कर लो। और इसने फॉर्म दे दिया। ठीक है, तो ये चेक करें मतलब कितनी यूआई कितना क्लीन है इसका, आप देख सकते हो उसका। ठीक है, इसमें मैं इसको एक और चीज़ कहता हूँ यहीं पे। मैं इसको कहता हूँ कि माई प्राइमरी प्राइमरी कलर इज डार्क ब्लू, एंड सेकेंडरी कलर इज ग्रीन एंड वाइट। मैंने ये कहा इसको, मैंने कहा इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू होगा और सेकेंडरी कलर ग्रीन होगा और वाइट होगा। अब उसके लिहाज से ये आपको ना खुद ही सारा सेट कर देगा। देखना आप, यहाँ पे इसने डार्क ब्लू सेट कर दिया है, ये ग्रीन सेट कर दिया है। अभी ऑटो जनरेट करके ना इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसा आता है। डन हो गया ये।
यहाँ पे साथ साथ देख सकते हो ये सर्विसेज में काम कर रहा है अभी सर्विसेज का, और अभी ये अबाउट में चला गया, अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ गया, और ये अभी फूटर में आएगा बाद में आई थिंक। अब देखना इसका लुक। इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसने फिर भी कुछ ना कुछ सेट कर दिया है। ये इसने कलर वगैरह सेट कर दिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इसको बेसिकली मैं इसका डार्क मोड चाह रहा था। आई वांट टू बैकग्राउंड कलर डार्क मोड, इस तरह से इसको ना कहूँ तो मे भी इसको सेट कर दे, बट ये तो काफ़ी अच्छा काम कर देता होता कभी कभी। अब देखते हैं इसके क्या करता है। ये लास्ट है, इसके बाद इसको रैप अप करते हैं। सर ये सेशन कब एंड होगा? बस ये लास्ट रह गया, इसके बाद एंड होने लगा। तो ये हर वीकेंड होता है या सिर्फ इसी वीकेंड होगा? मोस्टली हम हर वीकेंड करते हैं। अच्छा, एक क्लास होती है वीकेंड में या दो क्लास होती है? नहीं, वीकेंड में हम ट्राई करते हैं एटलीस्ट एक क्लास हो जाए, दो भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट एक रखते होते हैं। ठीक है। तो क्या इसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं या? नहीं नहीं, इंटर्नशिप का सीन नहीं है इसमें भी, क्योंकि अभी ये कम्युनिटी है ना कोडिंग की, तो इसमें भी नहीं। अच्छा, सही। थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा है इसमें। यहाँ पे तकरीबन ऐड हो ही गया है। मैंने फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइल्स को एडिट किया है, टेलमेंट भी एडिट किया, ग्लोबल एडिट किया, हीरो सेक्शन सर्विसेज एडिट किया, अबाउट कॉन्टैक्ट अभी फुटर में आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे एंड कर देगा। ये आ गया प्रीव्यू, देखते हैं कैसा होता है। अब ये देखें, इसने थोड़ा सा और सेट कर दिया, इसने ना उसका बैकग्राउंड डार्क कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है। लेकिन अगर ये जो ब्लू वाला इसको यही हो जाए ना, ग्रीन हो जाए, तो ये और बेटर लगेगा, तो ये आपकी बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाएगा, और आपका ये ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोड में जाओगे ना, कोड यहाँ पे आपको सारा कोड शो हो रहा है। क्या अब यहाँ से ग्लोबल्स में सारा अगर ना बड़ी बड़ी कोड शो हो रहा है। अभी आई थिंक यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये वाला डाउनलोड जिप में डाउनलोड करोगे तो ये पूरी फाइल जो है वो जिप में डाउनलोड हो जाएगी, उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये था V0 का। ठीक है, एंड आई थिंक यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहीं पे एंड करें। जी, जैनब फैसल, सेहब, क्या आप माइक ऑन कर सकते हैं? सर जी जी काइंडली रैप अप करने से पहले जी 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 एंड हाँ जी जी, एंड होने लगा यहीं पे बस। जी, मुगल क्वेश्चन है तो ठीक, पूछ सकते हैं, तो यहीं पे एंड करें इसको। सर जी वर्सल में कितनी प्रॉम्प्ट अलाउ है?
अभी इसमें ना इन्होंने एग्जैक्ट बताया नहीं हुआ, लेकिन मैंने अभी तक इसको 3 मैसेजेस किए ना। अप्रोक्सीमेटली जहाँ तक मैंने देखा ना 10-12 प्रॉम्प्ट्स के बाद ये उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन आप एक एक प्रॉम्प्ट में ना इसको पूरी तो वेबसाइट बना के दे देगा। सही हो गया। और अगर सर जी अपनी लिमिट पूरी कर कर और अकाउंट डिलीट करके फिर लॉगिन कर ले, साइन अप कर ले। नहीं 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 नहीं, वो अकाउंट इसमें डिलीट का ऑप्शन होगा नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हो फिर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, ये काम हो सकता है कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हो ना तो हो सकता है। ओके हो गया सर जी। ठीक है, आई थिंक यही पेंड करते हैं तो फिर। सर ये एक अगर सवाल आपने है, फॉर्म। जी जी। ये मैं पूछना था इंटर्नशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए? इंटर्नशिप अगर तो आपको मिल रही है तो आप आई थिंक स्टार्ट कर दें। सर मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले कहते हैं कि जब आप फ्रेश हो ना, मतलब जी डिग्री जी। कर लें तब आए। नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है आई थिंक। बिकॉज अभी तक मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ, मैंने 2 इंटर्नशिप्स की हुई हैं अपनी। तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा। आपको ना स्किल सेट आपके पास है और अगर आपको कहीं से ऑफर आ रही है या आप कहीं पे इंटर्नशिप ओपन हो रही है, आप अप्लाई करते हैं। आपको करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आप ग्रेजुएशन तक वेट करें फिर जाके इंटर्नशिप करें फिर जाके जॉब करें। आप अपनी जॉब के अंदर, सॉरी ग्रेजुएशन के अंदर ही आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। सही है। सही। और यस ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे? सर्टिफिकेशन का भी फायदा है? क्या चीज़? ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस जो होती हैं। ऑनलाइन जी फायदा है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल सेट पे कि आप कौन सी सर्टिफिकेशन कर रहे हो। जैसे अगर डेवऑप्स वाली साइड पे सर्टिफिकेशन होती है उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप ये सिंपल मतलब वेब डेवलपमेंट के भी आप सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाते हैं वो। ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर हाउसेस में ऐसे ही करते हैं जैसे आपने कोडिंग की है, मतलब एआई टूल्स को यूज करके?